जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भगवान शिव की भक्त की सच्ची कहानी। तो गरीब ने कैसी अपनी कांवड़ यात्रा संपूर्ण की। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। सोमपुर गांव में सुंदर अपनी पत्नी कविता और बेटे गोपाल के साथ रहा करता था। सुंदर बहुत मेहनती था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। वहीं सुंदर की पत्नी कविता भी बाजार में सब्जी बेचकर दो चार पैसे कमा लिया करती थी। एक रोज सुबह सुबह सुंदर पूजा कर रहा था। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार और बच्चों को खुश रखना। आपके नाम से मेरा दिन शुरू होता है और आपके नाम से ही मेरी रात होती है। सुंदर पूजा करने के बाद अपने बेटे गोपाल से कहता है, गोपाल, आज तुझे अपनी माँ के साथ बाजार जाना है क्योंकि कल तेरी माँ को चक्कर आ गए थे। गोपाल बोला, ठीक है पिताजी, मैं शाम को माँ के साथ बाजार चला जाऊंगा। सुंदर भी काम पर जाते हुए कहता है, अच्छा तो कविता मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और खाना खाकर ही बाजार जाया करो, कितनी गर्मी है। सुंदर इतना कहकर काम के लिए निकल पड़ता है। सुंदर एक बड़े से गोदाम में बोरियां उठाने और लादने का काम किया करता था और पूरी मेहनत से काम करता था। एक रोज देर शाम गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप तो जानती हैं नितिन और रिया का जन्मदिन उसके मम्मी पापा ने कितने धूमधाम से मनाया था। तब कविता ने यह सुनकर कहा, हाँ तो उनके माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा भी तो है बेटा, लेकिन तू जानता है कि तेरे पिता इतना कमाते हैं कि दो वक्त की रोटी का गुजारा ही हो जाए, वही काफ़ी है। गोपाल ने कहा, वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन क्या पापा मेरे लिए एक छोटा सा केक भी नहीं ला सकते। तब कविता ने कहा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। चल जा, अभी पढ़ाई कर ले, तेरा 12वीं का एग्ज़ाम आने वाला है। तब वह बोला, हाँ हाँ माँ, आप पिताजी से बात करना ताकि मैं अपने 2-3 दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं। यह कहकर गोपाल पढ़ने चला गया। कविता सोचती है, मेरा बच्चा कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता है, आज पहली बार इसने कहा है कि मुझे अपने जन्मदिन पर केक चाहिए। मैं इनसे बात करूंगी। अब देर शाम सुंदर घर आता है और कविता सभी के लिए खाना लगाती है और खाना लगाते हुए अपने पति सुंदर से कहती है, सुनिए जी, आपको तो याद ही होगा ना कि गोपाल का जन्मदिन आने वाला है। सुंदर ने यह सुनकर कहा, अरे तुम कैसी बातें करती हो, भला मुझे अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं रहेगा। तब कविता बोली, हाँ मैं तो यह कह रही थी कि इस बार आप गोपाल के जन्मदिन पर उसके लिए एक छोटा सा केक ला देंगे। आप तो जानते हैं गोपाल कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता। तब सुंदर कहता है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। गोपाल भी सुंदर की बातें सुन रहा था और वो बहुत खुश हुआ। अब अगले ही दिन सुंदर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर काम के लिए निकल जाता है और पूरे दिन काम करने के बाद अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेने पहुँचता है। तब कहता है, मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आप रोज़ मेरी पगार से थोड़े थोड़े पैसे काट कर अपना कर्ज का पैसा उतार लेना। सुंदर का मालिक जानता था कि सुंदर बेहद ही मेहनती और ईमानदार है, इसलिए सुंदर का मालिक उसे पैसे तो दे देता है। लेकिन जब सुंदर उन पैसों को लेकर घर आ रहा होता है तभी सुंदर के पीछे दो चोर पड़ जाते हैं। सुंदर सोचता है, लगता है इन लोगों को मालूम है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे कैसे भी यह सुनसान रास्ता पार करना ही होगा। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। इतना कहकर सुंदर जल्दी जल्दी चलने लगता है। सुनसान रास्ता पाकर जो दो लोग सुंदर के पीछे आ रहे थे वह सुंदर को घेर लेते हैं। सुंदर उनसे कहता है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? देखो, तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। तब उनमें से एक चोर बोला, चला जा, हमने कब रोका है, हमें तो बस पैसे चाहिए जो तेरे पास है। सुंदर हड़बड़ाकर कहने लगा, कौन से पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं, मैं तो खुद मजदूर आदमी हूँ। तभी दूसरा चोर कहता है, शराफत से पैसे देता है या मार खाकर देगा, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई दूसरा नहीं आने वाला। तब सुंदर कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे जाने दो। तब वह कहते हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे खर्चा पानी देना ही होगा। इतना कहने के बाद दोनों चोर सुंदर का पैसा छीनने लगते हैं और जब सुंदर उन्हें पैसे नहीं देता तो वह दोनों चोर सुंदर को खूब मारते पीटते हैं और सुंदर की हालत बिगाड़ देते हैं। अब एक चोर जाते जाते एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सुंदर के हाथों पर दे मारता है। सुंदर वहीं दर्द से बेहोश हो जाता है। हालांकि गांव के लोग जब उसे रास्ते से गुजरते हैं तो वह सुंदर को उसके घर पहुंचा देते हैं और जब सुंदर को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी बता नहीं पाते कि सुंदर को ठीक होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सुंदर को उन चोरों ने पैसे छीनकर खूब मारा था।
गोपाल उदास होकर सुंदर से कहता है, पिताजी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सुंदर भी उदास मन से कहता है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए केक नहीं ला पाया। तभी कविता कहती है, आप ऐसी बातें मत कहिए, अब तो बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सुंदर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पा रहा था। अब एक रोज सुंदर कविता से बातें कर रहा था और उसी समय गोपाल कहीं बाहर से घर आता है। गोपाल कविता से कह रहा था कि एक तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, एक बार मुझे भोलेनाथ के दर्शन को हरिद्वार जाने का मन है और लगता है इस बार मैं कांवड़ उठा नहीं पाऊंगा। तब कविता कहती है, आप ठीक हो जाइए तो हम सब भोलेनाथ के दर्शन को चलेंगे। सुंदर मायूस होकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा, लेकिन भोलेनाथ अगर मेरी सुन रहे हैं तो मेरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। भोलेनाथ तो सुंदर की बात सुन ही रहे थे, लेकिन सुंदर का बेटा गोपाल, जो कि अभी 17-18 साल का ही था, वह भी अपने पिता की बातें सुन लेता है। अब वह कांवड़ उठाने का मन बनाता है और जब इस बात को बीते हुए 2-3 दिन हो जाते हैं तो गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं और मुझे हरिद्वार जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं इस बार अकेले कांवड़ उठाकर हरिद्वार नहीं जाऊंगा, बल्कि पिताजी के साथ जाऊंगा। कविता यह सुनकर कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे पिताजी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और तूने हरिद्वार ले जाने की बात कर रहा है। तब गोपाल कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि पिताजी चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो मैंने यह कांवड़ बनाई है। यह कहते हुए गोपाल कविता को कांवड़ दिखाता है। इसकी एक टोकरी में सामान और दूसरी टोकरी में पिताजी बैठेंगे। कविता पूछती है, तू अपने पिताजी का भार उठा भी पाएगा या नहीं? अभी तो तू बहुत छोटा है मेरे बच्चे, तू इतनी दूर नहीं चल पाएगा। तब गोपाल कहता है, जब भोलेनाथ ने खुद बुलाया हो तो ऐसे मना नहीं करते हैं माँ। क्यों, पिताजी ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यह सुनकर सुंदर कहता है, जाने दो कविता, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। यह सुनकर सुंदर कहता है, जाने दो कविता, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अगर वह अपने पिता को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराना चाहता है तो इससे अच्छे सौभाग्य की बात एक पिता के लिए और क्या हो सकती है। सुंदर तो पहले से ही हरिद्वार जाने के लिए तैयार था। अब गोपाल अपने पिता को एक टोकरी में बिठाता है और दूसरी टोकरी में सामान लादकर हर हर महादेव के जयकारे के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, अरे बेटा मेरी मदद करो, मुझे भी हरिद्वार जाना है और मैंने दूर से तुम्हें अपने पिता को टोकरी में लाते हुए देखा है, तो मैंने सोचा दूसरी टोकरी में तुम मुझे बिठा लोगे। गोपाल यह सुनकर बोला, अरे बाबा क्यों नहीं, आप इस सामान को हटाकर यहाँ बैठ जाइए और इसे अपने हाथों में पकड़ लीजिए, मैं आपको भी हरिद्वार तक ले चलूँगा। बूढ़ा आदमी कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, भोलेनाथ की कृपा तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर सदैव बनी रहे। यह सब देखकर सुंदर सोचता है, मेरा बेटा वाकई बहुत समझदार हो गया है। गोपाल अब जैसे ही कांवड़ उठाता है उसे कांवड़ का वजन भारी लगने के बजाय बहुत हल्का लगने लगता है। वह सोचता है, अभी जब मैं पिताजी को कांवड़ के साथ लेकर आ रहा था तो मुझे कांवड़ में वजन लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये बैठे, इनके बैठते ही कांवड़ का वजन कैसे कम हो गया। लगता है मुझ में हिम्मत आ गई है, चलो जो भी हो मैं जल्द से गंगा जी तक पहुंच जाऊंगा। इतना सोचने के बाद गोपाल चल देता है और यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंच जाता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जाते हुए गोपाल के हाथों में रुद्राक्ष देता है और गोपाल से कहता है, इसे अपने पिता की आंखों से और सर से लगाकर गले में धारण करवा देना, उसके बाद सब मंगलमय होगा। अब मैं चलता हूँ बेटा। गोपाल भी उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ रुद्राक्ष ले लेता है और अपने पिता को गंगा स्नान करवाने के बाद उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार उस रुद्राक्ष को आंखों से और सर से लगाकर गले में धारण करवा देता है। तभी गोपाल देखता है कि उसके पिता खुद ब खुद चल रहे हैं और उनका शरीर भी बेजान नहीं है। सुंदर भी हैरान हो जाता है और गोपाल से कहता है, यह क्या हो गया मेरे साथ? इस रुद्राक्ष को पहनते ही ऐसा लगने लगा जैसे मुझे एक नया जीवन दान मिल गया हो। मेरे हाथ पैर और बेजान शरीर में फुर्ती कहाँ से आ गई? कहीं कहीं ये बूढ़े आदमी साक्षात भोलेनाथ तो नहीं थे? गोपाल उसे ढूंढो। सुंदर और गोपाल उस बूढ़े आदमी को आसपास सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उन्हें नहीं मिलता। असलियत में तो वह बूढ़ा आदमी साक्षात महादेव जी ही थे, जो बूढ़े व्यक्ति के रूप में सुंदर की मदद के लिए आए थे और गोपाल की परीक्षा लेने।
गोपाल अपनी परीक्षा में पास हो जाता है और भगवान भोलेनाथ सुंदर को पूरी तरह ठीक कर देते हैं और गोपाल की कांवड़ यात्रा भी सफल हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय शिव शंकर भगवान की जय।